काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। काशी की धार्मिक और पौराणिक परंपराओं में ऐसे स्थल हैं जिनका संबंध महाभारत काल और पांडवों के अज्ञातवास से जोड़ा जाता है। पिंडरा तहसील के रसूलपुर गांव स्थित पांचों शिवाला मंदिर भी ऐसा ही प्राचीन और आस्था का प्रमुख केंद्र है। स्थानीय मान्यता है कि अज्ञातवास के दौरान पांडव काशी पहुंचे थे और पंचकोशी यात्रा के क्रम में इस स्थान पर कुछ समय ठहरे थे। इसी दौरान पांचों पांडवों ने भगवान शिव की आराधना कर यहाँ शिवलिंग स्थापित किया था। रामेश्वर से करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह मंदिर धार्मिक और ऐतिहासिक मान्यताओं के कारण श्रद्धालुओं के बीच विशेष महत्व रखता है। मंदिर परिसर की स्थापत्य परंपरा में पंच शिवालय की झलक दिखाई देती है। वर्तमान में गर्भगृह के मध्य भगवान भोलेनाथ का प्रमुख शिवलिंग विराजमान है। इसके अलावा परिसर में सूर्य नारायण देव, भगवान गणेश, माता अन्नपूर्णा और श्री राम दरबार के विग्रह भी स्थापित हैं। मंदिर के पुजारी जितेंद्र मिश्रा और आचार्य रमेश तिवारी के अनुसार इस स्थान की स्थापना पांचों पांडवों से जुड़ी हुई मानी जाती है। मान्यता है कि पांडवों के समय यह क्षेत्र घने जंगलों से घिरा हुआ था। रामेश्वर से आगे बढ़ने के दौरान तीसरे पहर के बाद यहां इतना अंधेरा हो जाता था कि आगे का रास्ता दिखाई देना मुश्किल था। कहा जाता है कि पांडवों ने इसी स्थान पर विश्राम किया और भगवान शिव की आराधना के लिए शिवलिंग स्थापित किया। पूजा अर्चना के बाद उन्होंने यहाँ बाटी चोखा बनाया, जिसे पहले भगवान शिव को अर्पित किया और फिर प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। इसके बाद पांडव आगे की यात्रा पर निकल गए। स्थानीय मान्यता के अनुसार इसी घटना की स्मृति में बाद में यहाँ लोटा भंटा मेले की परंपरा शुरू हुई। आज भी यह मेला क्षेत्र की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा बना हुआ है। पांचों शिवाला मंदिर के समीप स्थित प्राचीन कुंड को भी पांडवों और माता द्रौपदी से जोड़कर देखा जाता है। स्थानीय मान्यता है कि अज्ञातवास के दौरान द्रौपदी को प्यास लगी थी। उनकी प्यास बुझाने के लिए अर्जुन ने अपने बाण से धरती को भेदा, जिससे जलधारा प्रकट हुई और यहाँ कुंड का निर्माण हुआ। इसी वजह से इसे द्रौपदी कुंड कहा जाता है। वर्तमान में मंदिर के समीप स्थित इस जलाशय को अमृत सरोवर के रूप में भी विकसित किया गया है। श्रद्धालु यहाँ स्नान और धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। मंदिर परिसर की खासियत यह भी है कि यहाँ भगवान शिव के साथ कई अन्य देवी देवताओं की पूजा की जाती है। सूर्य नारायण देव, भगवान गणेश, माता अन्नपूर्णा और श्री राम दरबार के विग्रह श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र हैं। धर्म की नगरी काशी में काशी की धार्मिक और पौराणिक परंपराओं में से अनेक ऐसे स्थल हैं जहाँ के एक मंदिर पांची वाला मंदिर भी है। यह मंदिर वाराणसी शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर पिंडरा तहसील क्षेत्र के रसूलपुर गांव में स्थित है। मान्यता है कि महाभारत काल के दौरान पांचों पांडवा अज्ञातवास के दौरान काशी पहुंचे थे। जहां भ्रमण करते हुए यह रामेश्वर होते हुए यहाँ जो रसूलपुर गांव में पहुंचे थे और यहाँ पे विश्राम किया था। इसके बाद यहाँ पे पांचों पांडवों ने यहाँ पे भगवान शिव की आराधना की। इसके बाद एक शिवलिंग की भी स्थापना भी किया था। इसके बाद वहाँ पे बाटी चोखा लगाकर भगवान भोलेनाथ को बाटी चोखा का भोग लगाया। इसके बाद प्रसाद के रहर में प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। मान्यता ऐसी है कि यह जो यहाँ लोटा भंटा का ऐतिहासिक जो प्रसिद्ध तभी से मेला लगता है। यहाँ पे तमाम पंचकोशी परिक्रमा के तीसरे पड़ाव रामेश्वर स्थल मंदिर भी है, जो मंदिर से आधा किलोमीटर दूर यह गांव है। यह मंदिर जो एक तीर्थ यात्रियों के लिए एक यहाँ पे जो चमत्कारी यहाँ पे जो एक अलौकिक मंदिर के लोग दर्शन के लिए पहुँचते हैं। आइए इसको लेकर के यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, यहाँ के जो पुजारी हैं, यहाँ को जो छिपी और यहाँ पे जो कथाएं हैं उनको जानने की कोशिश करता हूँ। यहाँ के जो पुजारी, आइए उनसे बात करता हूँ। कितना पुराना है, क्या इतिहास है, कैसे स्थापित हुआ था? देखिए, ये मंदिर लगभग 5000 से ऊपर 5000 वर्षों से ऊपर पुराना है, माना जाता है, क्योंकि ये महाभारत काल से संबंध रखता है। पांडवों के द्वारा यहाँ स्थापित की गई मूर्तियाँ हैं, ऐसा हम लोग सुनते चले आए। कैसे स्थापित हुआ था? पांडवों ने किस तरह किया था? क्या करने पांडव लोग जब राजसूय इतिहास संपादित कर लिए तो पंचकोशी यात्रा कर रहे थे। पंचकोशी यात्रा में ये रामेश्वर महादेव तीसरा पड़ाव है।
वहाँ से जब आगे बढ़े तो यहाँ पे इतना घना जंगल था कि दोपहर के बाद यहाँ से पार होना संभव नहीं होता था। तो वहाँ पे जब उन लोगों ने दर्शन किया भगवान का, और वहाँ पे दर्शन करने के बाद जब आगे बढ़े, यहाँ आए तो तीसरा पहर व्यतीत हो चुका था। यहाँ आए तो यहाँ पे भीम ने यह व्यवस्था की कि नहीं, यहाँ से हमको निकल लेना चाहिए, और वो लोग आपस में विचार करके यहाँ से निकलने के लिए इच्छुक हुए, लेकिन रास्ता उन्हें नहीं मिला। तो व्यवस्था में उन्हें यहाँ रुकना पड़ा, और यहाँ जिस रात्रि को रुके वो मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी, और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।